हेलो दोस्तों, आई प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बैनर दिख रहा होगा जिसमें क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम CTS ITI ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ट्यूटोरियल 2024 फॉर ITI ओनली, नॉट फॉर स्टूडेंट्स। तो अभी भी जो ITI 2024 में अभी जो छात्रों ने एडमिशन लिया है उनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन चालू हो चुका है। तो जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन पिछले साल की तरह जो है प्रत्येक छात्र अपना खुद का कर सकते थे, इस बार वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं क्योंकि पिछली बार कई सारी समस्याएं हुई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए DGT ने इस बार जो है सारे प्रोसीजर यानी जो वेरिफिकेशन का जो तरीका है वो सारी चीज़ें जो है कॉलेज की लॉगिन ID पर दी हुई हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट जो भी अपना KYC इस वर्ष एडमिशन लिए हैं उनको KYC कराना है, वो लोग अपने ITI में तुरंत तत्काल संपर्क करें। और क्योंकि कॉलेज में ही होगा और साथ में ही इस बार जो है DGT ने एक नया अपडेट दिया है जिसमें उन्होंने लाइव फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन दिया है। तो जो भी छात्र अगर बाहर रह रहे हैं तो तुरंत अपने ITI पहुंच करके अपना KYC अवश्य कराएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जिससे कि KYC किया जा सके। तो केवल कॉलेज की लॉगिन ID पर ही होगा, इसके लिए सभी छात्रों को अपने कॉलेज में उपस्थित होना पड़ेगा। और दिए गए डेट के अनुसार अभी जो लेटर आया हुआ है इसके हिसाब से यूपी के अंदर जो है लास्ट डेट जो है 22 नवंबर रखी गई है। तो सभी छात्र जो अभी तक KYC नहीं किए हैं तो वो लोग अभी अपने अपने ITI कॉलेज में पहुंचकर 22 तारीख से पहले पहले अपना KYC और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन साथ में करवा लें। ठीक है, अभी जो मैं आगे प्रोसीजर में बताऊंगा ये केवल प्रोसीजर ITI वालों के लिए है जो ITI रन करा रहे हैं। तो उनके लिए एक ट्यूटोरियल है कि किस प्रकार से ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है और किस प्रकार से लाइव फ़ोटो अपलोड करना है और किस प्रकार से KYC करनी है। तो इसमें सारी समस्याओं से संबंधित जितने भी तरीके होंगे मैं सारे इसमें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2024 यूज़र मैनुअल फॉर CTS स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, SIDH की ऑफिशियल साइट को खोलेंगे। ऑफिशियल साइट को खोलने के बाद आप लॉगिन सेक्शन पे जाइएगा। तो लॉगिन सेक्शन आपको बाएं कोने पे दिख जाएगा, वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका पार्टनर का ऑप्शन दिखेगा, लर्नर का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको पार्टनर वाले को सेलेक्ट करना है। पार्टनर वाला जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तैसे ही आपके पास पूछेगा आप किस कैटेगरी में इसको लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो जो कैटेगरी लॉगिन है वो आपका जो है इसमें ITI लॉगिन करना है। इसमें क्रिएटर और अप्रूवल नहीं करना है, आपका जो ITI लॉगिन सेक्शन है उसके अंदर करेंगे। और इसका जो ID पासवर्ड होगा जो आपने पिछले साल आपने क्रिएट किया होगा जब आपने वेरिफिकेशन हुआ था, उससे आपके डेटा को मैच कर रहे थे, तो वहाँ पे जा कर के आपको खोलना पड़ेगा। जैसे आप ITI लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। तो आपके संस्थान के द्वारा जो भी रजिस्टर्ड नंबर किया गया होगा, बेसिकली जो किया गया है इसमें, तो जो आपका अप्रूवल यानी NCBT पे जो आपका अप्रूवल ID होती है, नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, उसी नंबर को यहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया था। तो आप उस रजिस्टर्ड नंबर से आप लॉगिन करके आप कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा जो आपने पिछले वर्ष में आपको उसको रखा होगा, पासवर्ड को दे दीजिए। पासवर्ड देने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, 6 नंबर की OTP होगी, उस OTP को यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे ITI में आपको कितने टोटल स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो अपलोडेड हैं वो दिख जाएगा। टोटल इनवाइटेड कितने इनविटेशन सेंड हुए वो दिखे जाएगा, टोटल रजिस्ट्रेशन दिखेगा और टोटल परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट यानी किनका PRN नंबर जनरेट हो चुका है वो भी दिखेगा और पेंडिंग कितने गए हुए हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स आपको शो करेंगी। तो इसी के नीचे आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन। अभी इस केस में जो इमेज आपको दिख रही है इसके इमेज में केवल 17% को ही इनविटेशन सेंड हुआ है। तो इस वजह से केवल 17 रिक्वेस्ट ही दिखा रहा है, लेकिन अलग अलग डेटा में आपका अलग हो सकता है। तो आप जिस पे कर रहे हैं तो व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे यानी 17 रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे, इसके बाद एक ऑप्शन इसमें और ऐड किया गया है। तो आप वहाँ से वेरिफिकेशन कर दो, वो प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले एक प्रोसीजर इसमें और ऐड किया गया है कि अगर आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो गया है उसके बाद आप किसी छात्र का
शिफ्ट और यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे एनसीवीटी में भी दिया गया था, कई बार में दिया गया है कि यूनिट और शिफ्ट को आप चेंज कर सकते थे, तो सेम फैसिलिटीज़ इस बार इसमें भी ऐड कर दी गई हैं। तो एडिट और शिफ्ट यूनिट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको देखिए ऊपर दिए बाएं कहाँ पे IT ट्रेनिंग होगा, एडिट शिफ्ट एंड यूनिट लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा किन छात्रों के, जो आपके छात्र जनरेट जिनका PRN नंबर जनरेट हो चुका होगा, सीरियल नंबर भी है, जनरेट नंबर है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यानी KYC से पहले अगर आप उस छात्र का शिफ्ट और यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका कर सकते हैं। तो आप एडिट पे जाएंगे, तो जिस छात्र का आपको चेंज करना है तो उस छात्र को चेंज करेंगे एडिट के ऑप्शन जा करके। तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट में आपसे पूछेगा छात्र का शिफ्ट, एक्चुअल शिफ्ट और यूनिट दिखाएगा, उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। तो अवेलेबल सीट 17 दिखा रहा है। किस कंडीशन में, अगर यदि आपकी सीटें भर गई हैं, अगर आपने जो टोटल आपको जो सीटें हैं वो भर जाती हैं, तो उस कंडीशन में आप शिफ्ट और यूनिट को चेंजेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका किसी भी यूनिट में मान चलिए कि आपकी एक यूनिट बच जाती है, कुछ छात्र रह जाते हैं, तभी आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो फुल सीट पे आपको कोई भी शिफ्टिंग का चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा, तो केवल उन्हीं पे आएगा जब आपके सीट अवेलेबल सीटें होंगी तभी चीज़ आएगी। तो आप अपने अनुसार जो है इसका शिफ्ट और यूनिट चेंज कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिए कि इसमें ट्रेड नहीं चेंज होगा, केवल शिफ्ट और यूनिट ही चेंज होता है। उसके बाद आप अपडेट कर देंगे तो उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा और आपका अपडेटा वहाँ से अपडेट हो जाएगा और आपका शिफ्ट का यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, यूनिट चेंज होने के बाद यहाँ अपलोडेड डेटा दिख जाएगा कि कितने बच्चों का आपने यूनिट और शिफ्ट चेक किया है, वो भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। शो करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेनी वेरिफिकेशन की। ठीक है, तो ट्रेनी वेरिफिकेशन के लिए आपको डैशबोर्ड पे ही आना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ 120 रिक्वेस्ट आ रहे हैं ट्रेनी वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो व्यू डिटेल पे आपको सारे स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे शो कर लेगी। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर अवश्य कर लें कि जो स्टूडेंट्स में हैं वो सारे अवेलेबल हों। अगर कोई छात्र छूटा हुआ है तो आप SIDH को टिकट टूल पे आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, और साथ में ही अपनी नोडल और अपने स्टेट के वहाँ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं इसकी, ताकि वहाँ से टाइम रहते आपके डेटा को अपडेट किया जा सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रेनी वेरिफिकेशन करना है तो आप जिस स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करना है उसके सामने यहाँ पे वेरीफाई लिखा होगा। और एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि आप जो आधार बेस्ड चेक कर लेना कि यहाँ पे यस है, अगर आधार डेटा इसमें अवेलेबल होगा तो उसी आधार के थ्रू होगा जिसके थ्रू होगा, अगर नहीं है तो उसका भी प्रोसेस है। ठीक है, और नहीं भी है, मतलब मान चलो इस समय कि आपने जब एडमिशन फॉर्म भरा था तो उस समय आधार का डेटा आपने नहीं दिया है, तो उस समय यहाँ पे नो दिखाएगा। तो आप यहाँ भी उस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, मैं स्टेप बताऊँगा उसका भी। तो अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने एडमिशन को फॉर्म भरा है और उन्होंने आधार का डेटा फीड किया था, तो यहाँ पे भी शो करेगा। तो यस का मतलब होगा डेटा बेस्ड अवेलेबल है, तो अब इसको डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट वेरीफाई करेंगे। तो डायरेक्ट वेरीफाई करने के लिए इसके बाद एक अपडेटर सेक्शन है यहाँ पे, तो इसको छोड़ देते हैं। तो जैसे आप उसके वेरीफाइड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस रजिस्टर्ड नंबर पे, जिस जो छात्र का रजिस्टर्ड नंबर है, उस पर OTP जाएगी। पिछली बार क्या था कि उस पहले से लिंक दिया जाता था, लिंक से ही होता था, लेकिन इस बार नहीं है, इसमें डायरेक्टली ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हम तीन स्टेप में KYC करेंगे। पहला वेरीफाई नंबर करेंगे, दूसरा कैप्चर ट्रेनी फ़ोटो करेंगे, उसके बाद KYC करेंगे। तो जैसे ही आप उस वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने एक कैप्चर ट्रेनी फ़ोटो का ऑप्शन खुलेगा। अब इस प्रोसीजर को करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप PC से कर रहे हैं या कंप्यूटर से भी कर रहे हैं या लैपटॉप से भी कर रहे हैं, तो आपके पास एक वेबकैम का होना आवश्यक है। विदाउट वेबकैम आप लाइव फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। तो सबसे पहले आप वेबकैम का अवश्य ले लें, और वेबकैम जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका फ़ोटो जो है साफ़ नहीं आएगी। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ओपन कैमरा ऐप को क्लिक करना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट टाइम आप इसको क्लिक करेंगे तो जिस ब्राउज़र में करेंगे तो आपको परमिशन मांगेगा वो एक्सेस के लिए, तो वहाँ पे आप उसको परमिशन दे दीजिए यस नो करके। ठीक है, तो वो परमिशन आपको ग्रांट हो जाएगी और आपके पास कैमरा का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे कैमरा का एक ऑप्शन बार खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स, जिसमें कैप्चर ट्रेनी फ़ोटो आएगा, ऑप्शन आएगा। अब कैमरे को आप एडजस्ट करके
स्टूडेंट का जो फेस है उसको आप इसके बीच में लाएंगे, जो चौकोर बॉक्स बना होगा इसके बीच में आपको लाना है। लाने के बाद कैप्चर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे उसकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। कैप्चर के बाद यहाँ पे टिक कर देना होगा, यहाँ पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद अपलोड कर देंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाती है। यदि आप कैप्चर कर रहे हैं, कुछ फ़ोटो गलत हो जा रही है, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप रीकैप्चर करके अपलोड करने से पहले रीकैप्चर कर लीजिए। रीकैप्चर जब आपकी फ़ोटो जब सही अपलोड हो जाए, इस चौकोर बॉक्स के अंदर आ जाए, तभी आप उसको अपलोड करेंगे। जब अपलोड करेंगे तो जैसे ही अपलोड करेंगे आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और साथ में आपका केवाईसी के लिए थर्ड ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें ट्रेनी का आधार नंबर पहले से रजिस्टर्ड है तो उसमें दिखा देगा कि कौन सा आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट है वो रजिस्टर्ड है। तो आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप एग्री टू वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर पर एक OTP आएगा। जो भी आधार नंबर रजिस्टर्ड होगा आपका उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ पे सावधानी से भरें, क्योंकि इसमें एक बार OTP फिल करने के बाद बाकी नहीं है कि सही OTP भरेंगे एक ही बार में, और दोबारा क्योंकि भरेंगे तो आपको एरर दे देगा, आपको फिर से रीवेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको सही से OTP भरें एक ही बार में, और उसके बाद जैसे OTP फिल करेंगे तुरंत वो ऑटोमेटिक वेरीफाई करना चालू कर देता है, आपको वेरीफाई पे क्लिक नहीं करना है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सावधानी से एक ही बार में सही OTP भरें। तो वेरीफाई होने के थोड़ा सा वेट करिए। वेट करने के बाद आपके स्क्रीन पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, ट्रेनी PRN नंबर सक्सेसफुली जनरेटेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो छात्र का रोल नंबर है वो पूरी तरह से जनरेट हो गया। और नीचे साइड बार में स्टेटस लॉग भी देख सकते हैं, जहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, फोटो अपलोड हो गया, आधार वेरीफाइड हो गया और PRN जनरेट हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया कि जिनका किसी भी समस्या के जो है आधार वेरीफाई हो जा रहा है। लेकिन एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रेनी वेरिफिकेशन करें तो एक बार आप अपना डेटा जो पोर्टल पे अपलोड है वो, और साथ में जो स्टूडेंट का जो आधार डेटा है उसको जब एक बार आप क्रॉस चेक अवश्य कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। यदि आधार और हाई स्कूल के डेटा में ये जो अपलोडेड डेटा है आपका एडमिशन में, उसमें कोई भी अंतर पड़ता है तो पहले आप उस अंतर को ख़त्म करेंगे, यानी कि उसको आधार को अपडेट कराएंगे। आधार को अपडेट कराने के बाद KYC करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपका पेंडिंग में चला जाएगा और आपका लास्ट में होगा, फिर उसके लिए फिर काफ़ी टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए कि उन्हीं का KYC करें जब आपका डेटा दोनों का मैच कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आपका 100% सक्सेसफुल PRN जनरेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अभी तो क्या था कि सारे वेरिफिकेशन हो रहे थे, अब एक आई हैव आधार ट्रेनी वेरिफिकेशन। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एडमिशन के समय कुछ छात्रों का या किसी कारणवश जो है वहाँ पे आधार अपलोड नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे आधार के थ्रू KYC करने के लिए ऑप्शन देगा तो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप KYC का ऑप्शन खुलेगा, जैसे ही खुलेगा कैप्चर करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा। अगर आधार अपलोड होगा तो आपका आधार डिटेल आ जाएगी वहाँ पे, और अगर नहीं अपलोड होगा तो आपको आधार KYC करने के लिए बोलेगा। तो यदि आपके पास आधार है तो आप यस आई आधार पर क्लिक करेंगे। यस आधार पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका आधार डिटेल मांगेगा, आप आधार डिटेल करके अग्री करके जनरेट OTP कर देंगे। जनरेट OTP करके आपको OTP आएगी, उसको OTP को आप फिल कर दीजिए, और फिल करते ही आपका डेटा वेरीफाई हो जाएगा और सारी डिटेल सही रहेंगी तो आपका PRN यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, PRN यहाँ पे जैसा सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जा करके ट्रेनी वेरिफिकेशन में ओपन इन प्रोग्रेस और PRN जनरेटर वाले में ऑप्शन में आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपका PRN नंबर चेक कर सकते हैं कि किन किन छात्रों का PRN जनरेट हुआ, तो वहाँ पे लिस्ट आपको शो कर देगी। और इन प्रोग्रेस में वो लोग आएंगे जो जिनका डेटा PRN जनरेट नहीं हो पाया किसी कारण से या डेटा मिसमैच के कारण, तो वो सारे लोग इन प्रोग्रेस में जाएंगे और वो पेंडिंग बाय स्टेट के उस अंडर में डाल दिए जाएंगे। वो बाद में मॉनिटरिंग करके वहाँ से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन है आई हैव आधार डेटा मिसमैच। ठीक है, तो एक ये एरर भी आएगी आपको कि जब KYC कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में आपका डेटा मिसमैच हो गया, नाम नहीं मैच कर रहा है या डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच कर रहा है या फिर जेंडर मैच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपके स्क्रीन पर ऐसे मैसेज आएगा, ट्रेनी प्रोफाइल एंड आधार हैव डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, इस कंडीशन में आपका जो वेरिफिकेशन कैप्चर अपलोड हो चुका है, फ़ोटो हो चुका है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है, और जो KYC होगी आपको पेंडिंग पड़ जाएगी और स्टेट के पास आपको
रिव्यू के लिए भेज देगा। तो इस कंडीशन में आपका भी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ जब तक आपका पीआरएन नंबर नहीं जनरेट होता है। तो कोशिश ये करिए कि जिसका डेटा मैच कर रहा हो पहले उन्हीं लोगों का करिए, और अगर टाइम बचता है तो अगर इस टाइम तक अगर आप करेक्शन करा लेते हैं छात्र, तो आप उनका केवाईसी कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है इन टाइम तक, तो आप उनका करके इनको स्टेट के लिए रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन डेटा को अपडेट कराना अनिवार्य है, और छात्र से डेटा अपडेट करके आप उसको फिर आपको मेल करना पड़ेगा अपने स्टेट डायरेक्टर्स को। तो आगे की बात करते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए पेंडिंग स्टेट डेटा दिखाएगा, कितने कितने लोगों का पेंडिंग हुआ है, डेटा मिसमैच होगा तो यहाँ पे पेंडिंग स्टेट के लिए चला जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं आई डोंट हैव आधार। यदि आपके पास आधार या आपका आधार नहीं बना हुआ है लेकिन आपने एडमिशन ले लिया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें जब केवाईसी का ऑप्शन खुलेगा तो उसमें आई डोंट हैव आधार पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आई डोंट हैव आधार पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो इस पर टिक करके आपको ओके करना होगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो स्क्रीन पे एक फिर मैसेज आएगा, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नोटिस आएगी। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट योर रिस्पेक्टिव नोडल ITI विद ऑल रिलेटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम टू करके जो भी आपका वहाँ पे मैसेज दिया होगा किसने कितने के बीच में आपको जाना, टू कंप्लीट योर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस टू योर गेट आधार रजिस्टर्ड बाई 2024 यू कैन कंप्लीट ट्रेनिंग वेरिफिकेशन थ्रू ITI इन विच एडमिशन इज टेकन। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नोडल ITI में जो आपका एरिया का जो नोडल ITI होगा उसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जा करके वहाँ पे KYC कराना पड़ेगा। तो जब वो लोग वहाँ से डिजिटली यानी कि फिजिकली आपको वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ आपका डेटा सही है, उसके बाद आपका ITI आपको आना पड़ेगा। फिर ITI में आपका डोंट हैव आधार के थ्रू कि आपका वहाँ पे KYC कंप्लीट हो जाएगा और आपका PNR जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर जो हैं ITI वालों के लिए हैं, गाइडलाइंस है। तो इसी में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा। तो जिनका डेटा नहीं, आधार नहीं है, तो वो लोग जब नोडल से जब जाएंगे तो वहाँ पे पेंडिंग दिखाने लगेगा। ठीक है, पेंडिंग चला जाएगा तो स्टेट के बाद रिव्यू में आ जाएगा। रिव्यू फिर वहाँ से रिव्यू स्टेट को इसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद वेरीफाई कर देगा तो आपका PRN नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो और मेरे बताए गए जो जानकारी से आपको अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और साथ में हमारे इंस्टाग्राम चैनल ITI प्रैक्टिकल गुरुजी को भी फॉलो कर लें, तो वहाँ भी आपको ITI से संबंधित प्रैक्टिकल्स डिटेल्स वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।